जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपके लिए एक और अनुभव लेकर के आया हूँ। एक साधक का अनुभव, कैसे हनुमान जी ने उनकी जान बचाई, कैसे हनुमान जी ने आती हुई मूठ को कैसे वापस लौटा दिया। तो देखिए, ये जो मंत्र था ये मेरे ही चैनल पर दिया गया था अब से पहले, और उस मंत्र को इन्होंने सिद्ध कर लिया था। जैसे मैंने विधि बताई थी उसी विधि के द्वारा इन्होंने पहले मंत्र को सिद्ध कर लिया, और इनके ऊपर जैसे ही प्रभाव हुआ, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति है, मंत्र कौन सिद्ध करेगा? जिसके ऊपर कुछ भूत प्रेत का साया होगा, उससे परेशान होगा, या फिर किसी तांत्रिक से डर होगा कि भाई उसके ऊपर तंत्र क्रिया की जाती हो, या फिर कोई उसका दुश्मन उसके ऊपर तंत्र क्रिया करवाता हो और उसको पता हो, तो ऐसा व्यक्ति ही सिद्ध करेगा मंत्र को। बाकी जिनके पास, जिन पर कुछ भी नहीं किया जाता है, जो लोग बिल्कुल एकदम सही हैं, या जिनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रयोग ही नहीं किया जाता, भूत प्रेत से ग्रसित नहीं है इन सब चीज़ों से, तो वो तो इन चीज़ों को गलत समझते हैं और ढोंगी मानते हैं। ठीक है, खैर वो सब बातें छोड़िए। तो इन्होंने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया था जो मैंने विधि बताई थी, और उस विधि के द्वारा सिद्ध करने के बाद जैसे ही इनके पास मूठ आई, क्योंकि विशेष तांत्रिक के द्वारा मूठ को छोड़ा गया, और मूठ भी किस तरीके से छोड़ी जाती है, कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को 10-11 दिन लग जाते हैं। जो कोई छोटा तांत्रिक होता है तो उसको 10-11 दिन का टाइम भी लग जाता है मूठ छोड़ने में, क्योंकि वो प्रतिदिन जाप करता है, उसके बाद मूठ वहां से चलती है। और कोई जो थोड़ा बड़ा तांत्रिक होता है तो वो एक ही दिन में छोड़ देता है। और कोई कोई तो ऐसा होता है कि 10-11 बार या 7 बार मंत्र पड़ेगा, उठा करके फेंक देगा तो मूठ चालू हो जाएगी, मूठ छूट जाएगी वहां से। तो खैर वो सब चीजें छोड़िए कि भाई मूठ कैसे छूट जाती है, लेकिन ये जब मूठ इनके पास आई तो इन्होंने ये सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल किया, और सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल करते ही वो मूठ कैसे गायब हुई, अब मैं आपको इन्हीं की भाषा में मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, ठीक है, ये सब चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो अनुभव हैं, पहली बात तो ये कि अनुभव सुनने के बाद आप लोगों को भी विश्वास हो जाए कि भाई हाँ, इन मंत्रों के अंदर शक्ति है और ऐसा होता है। दूसरा, बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं, हाँ जी आपने मंत्र सिद्ध किया, आपको सिद्धि मिल गई, या किसी ने मंत्र सिद्ध किया हो या किसी ने ये साधना सिद्ध की हो तो वो बताए। मतलब कहने का ये है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं, उन्हें ना अपने ऊपर विश्वास है ना दूसरे के ऊपर विश्वास है। लेकिन फिर भी मैं जो ये अनुभव दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों ने सिद्ध किए हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बताना नहीं चाहता है किसी को। अगर किसी को कोई सिद्धि मिल गई है तो वो उसको ओपन नहीं करेगा। ओपन तो वो करेंगे ना जिनको मिली नहीं है, जो कर ही नहीं सकते जीवन में कुछ भी, वो बड़बड़ाते फिरेंगे। या जिनके पास कुछ भी नहीं है वो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक घोषित करते हुए फिरेंगे, लेकिन जिनके पास है वो वास्तव में चुप बैठ जाते हैं। लेकिन फिर भी अब एक एक करके निकल के आ रहे हैं सब लोग, और मुझे ये कहना पड़ा YouTube पर कि भाई जिनके पास भी अनुभव है वो मुझे बताएं, क्योंकि जो लोग ये पूछ रहे हैं उनका मुंह बंद हो कि ये देखिए ये साधना इनको मिली भी है, इन्हीं की जबान में सुन लीजिए। ठीक है, तो मैं उन्हीं के जबान में आपको सुनवाता हूं जो मैंने उनसे बातचीत की है फोन पर। ठीक है, अच्छा ऐसा है गुरुजी, ये ना जी 21 तारीख की बात है, मंगलवार की। हाँ। और रात को 10:15 बजे के आसपास टाइम होगा और मेरे को नींद लग गई। तो मैं सो रहा हूँ तो मेरे को मेरे ख्याल से 4-5 मिनट बाद आवाज आई हाँ। कि चल उठ, चल उठ, तेरे को लेने आए हैं।
ठीक है। हाँ हाँ तो इससे पहले भी मेरे को आवाजें आती थी, तो मैंने उसको ना पहले गाली निकाली। मैंने कहा भाई तू कौन है, मतलब कि मेरे को रात को आवाज लगाता है, तो मेरे को हाँ पहले ये बता है कौन तू। हाँ तो वो हंसा, वो हंस कर चला गया, गैप हो गया। ठीक है, उसके बाद आवाज नहीं आई, मैं उठ गया। हाँ तो उसके बाद फिर मैंने कहा शायद हो सकता है मेरा भ्रम हो कोई। फिर मैं सोया और फिर मेरे को आवाज आई। ठीक है, फिर 5 मिनट बाद फिर मैं अभी सोया नहीं था, ऐसे ही लेटा हुआ था। बोलते आज तो तेरे को लेके ही जाना है, तू कुछ भी कर ले। ठीक है जी। और मैं थोड़ा सा डर गया मन में। हाँ तो मैं फिर अपने मतलब कि बेड से उठा, वॉशरूम गया, और उसके बाद पहले मैंने अपना क्या बोलते हैं, माँ वैष्णो देवी का नाम लिया। ठीक है जी। और आंख मेरी बंद थी। ठीक है, और मेरी आंखों के बंद के सामने वो काला सा आता था। अच्छा ठीक है जी। तो फिर मेरी आँख खुल जाती थी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत काम खराब हो गया अब तो। फिर मेरे को ना जो आपका हनुमान वाला रक्षा गिर वाला मंत्र था ना, वो मैंने की हुई थी उसकी साधना। कौन सा? वो मैंने वो है ना जो ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कोई ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों जाम का जति हनुमंत रखवाला। हाँ हाँ हाँ, वो वो, मंत्र दिया था मैंने। हाँ जी हाँ जी। तो वो उसकी मैंने की हुई थी, और वो सिद्ध था। अच्छा, तो वो सिद्ध कर मैंने, रखा था तुमने? हाँ जी हाँ जी, वो मैंने कर रखा था। तो अच्छा वो मैंने क्या किया, वो मैंने 2 बार मंत्र पढ़ा और अपने पूरे शरीर पे अपने हाथ फेर दिए। जी। ठीक है जी। और मैं सीधा लेटा हुआ था, और मेरी जैसे ही आंखें बंद हुई, और हनुमान चालीसा का मैं पाठ कर रहा था साथ में। हाँ और ये मेरी जैसे ही आंखें बंद होती थी, तो ये पहले तो एक आदमी का चेहरा आता था मेरे सामने। वो अच्छा जिसने वो चलाया हुआ था ना, हमें पता था वो कौन चलाता है। तो वो उसके बाद वो काला सा उठता था। ठीक है जी। उसके पास ही से उठता था, वो हनुमान जी की तस्वीर आती थी। ठीक है, हनुमान जी आते थे, और अपना जो गधा है उनका उनके सर पे मारते थे। ठीक है जी। और काला सा नीचे बैठ जाता था तुरंत। और ऐसा लगातार मेरी खुली आंखों से हो रहा था, यानी कि मेरी पूरी होश है। और ये ऐसा लगातार पूरे हुआ 35-40 मिनट हुआ जी पूरा ऐसा। अच्छा, 35-40 मिनट तक पूरा टोटल हाँ, होता रहा? होता रहा ऐसे 11:30 बजे तक होता रहा। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कब सो गया, और डायरेक्ट मेरी आँख खुली फिर 6:30 बजे। मतलब कि हनुमान जी ने रक्षा हाँ जी कर ली उसमें? हाँ जी, रक्षा कर ली। और उसके बाद फिर मैंने फिर सुबह कॉल की अपने गुरुजी को। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर उन्होंने बताया जी जेठे मंगलवार की मुठ चली थी तेरे ऊपर। अच्छा अच्छा, जिनसे हाँ तो जी आपने गुरु मंत्र लिया था हाँ जी हाँ जी उनको हाँ आपने जी फोन किया हाँ जी, ऐसी बात हुई है। कि ऐसे ऐसे बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि ये मूठ चली थी? हाँ जी, फिर वो मेरे पास आए, यानी कि बुधवार को आए मेरे पास घर पे। तो हाँ। फिर उन्होंने सारी बात बताई, और फिर उन्होंने वो जो मुठ थी वो उसका सारा किया खत्म। तो अभी तो ठीक अच्छा है, अभी तो हाँ जी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा। तो हाँ जी वो ये आपने बताया था उनको कि मैंने मंत्र सिद्ध किया हुआ है ये? हाँ जी, मैंने उनको बताया था। मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसा ऐसा कर रखा था, तो हम्म, ऐसे मुझे गया, ऐसी मेरी रक्षा हुई है। अच्छा। हाँ तब जी। उन्होंने उसके और बाद क्या कहा फिर उन्होंने? उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है उनके और उन्होंने ये भी मुझे बताया था कि माँ वैष्णो देवी का पहरा था तुम्हारे घर में। ठीक है। अच्छा, हाँ, उनकी भी कृपा रही, और हनुमान जी की भी कृपा रही, और मेरा बचाव हुआ है। बिल्कुल, ये तो बच गए तुम। चलो, ठीक रहा हाँ प्रभु की कृपा से हाँ जी हाँ जी। कि इस तो मंत्र ने तुम्हें एट ए टाइम उस वक्त में बचा लिया। हाँ जी, नहीं तो गुरु जी बचना मुश्किल था, हाँ क्योंकि ये आवाजें मेरे को करीब करीब 10 दिन पहले से आ रही है। हाँ, तो वो तैयारी चल रही थी ना, एकदम तो छोटी छोटी नहीं है वो, क्योंकि हाँ वो जी जो भी छोड़ने वाला था मूठ को, हाँ वो जी इतना ज्यादा प्रकांड नहीं था कि वो तुरंत ही छोड़ दे एक ही बार में। हाँ जी हाँ जी तो वो मतलब थोड़ा धीरे धीरे करके उसने उस मंत्र को, कई बार ऐसा होता है कि 10 दिन 11 दिन में जब हाँ मंत्र जी करते हैं तब उसके बाद मूठ चलती है। और हाँ जी किसी किसी में ऐसा होता है कि एक ही बार में ज्यादा टाइम करने की जरूरत नहीं होती है, केवल एक माला का जाप किया और मूठ चल गई। हाँ जी। और किसी किसी गुरु में जी ऐसा होता है। कभी ऐसा होता था, कभी कभी जैसे बच्चों की आवाज आती थी, कभी दबाव पड़ता है ना, वो होता था। और एक बार तो ऐसा हुआ 4 बजे के बाद छत पे ऐसे कोई चल रहा है, जैसे कोई भाग रहा है ऊपर। तो जैसे सैर करते हैं, मेरे पिताजी उठते हैं 6:30 बजे, वो छत पे सैर करते हैं। हाँ तो हाँ। पता चलता है कि हाँ सैर करते हैं। लेकिन मैंने कहा ये सैर की तो आवाज आती नहीं है, ये कैसे कौन भाग रहा है वो छत पे। तो नहीं वो, मैंने अपना, हाँ, वो जो हाँ छत पे जो आवाजें आती है, वो जिस घर पे कुछ क्रियाक्रम किया गया होता है तो उसी में हाँ आती हैं जी। ये सब आवाजें। और मैंने जब फोन अपना देखा तो वो 4:15 बजे का टाइम था। मैंने कहा ये टाइम तो पापा कभी छत पे जाते नहीं।
तो फिर मुझे याद है गुरुजी की ऐसे कभी भी आवाज आए तो पीछे उसके जाना मत। तो फिर हाँ। मैं सो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आवाजें आती तो आती रहे। चलिए ठीक है, आपका अनुभव अच्छा है, मैं इसको डालूंगा, ठीक है, YouTube पर, जिससे कि और लोगों को भी इससे फायदा मिलेगा जिनको नहीं ठीक है। मालूम है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो मैंने अभी पिछले वाले अनुभव डाले हैं, हाँ जी, उनमें क्या हुआ है कि उनमें जो मंत्र उस लड़के ने किए थे, उन हाँ जी। मंत्रों को लोग करना चाहते हैं अब, क्योंकि उनको हाँ जी। समझ में आ गया है, तो वो करना चाहते हैं कि भाई हम भी करेंगे, गुरुजी हमें ये मंत्र बताइए, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। तो हाँ जी, ऐसा ठीक ही है। आपका वाला भी मंत्र है ये, तो हाँ जो जी, आपने सिद्ध किया था, तो हालांकि ये भी मैंने दिया हुआ है YouTube हाँ पर, जी। लेकिन लोगों ने सर्च नहीं किया है या फिर सर्चिंग में बहुत नीचे चला गया है। गुरुजी तो ऐसा होता है ना, जैसे जो आप वीडियो नहीं डालते हो सिर्फ लोग उसी को देखते हैं, तो पीछे आपने क्या डाला वो नहीं देखते। हाँ, वही चीज है ना, चैनल पर जाकर के लोग नहीं देखते हैं। तो अगर हाँ चैनल जी, पर जाकर के, मतलब कि चैनल ओपन करके और हाँ जी, चैनल हाँ जी। की वीडियो लाइन को ओपन करके, और तब उसमें नीचे की तरफ सारी वीडियोज आ जाती हैं, अगर हाँ उसको जी, इस तरीके से देखें तो जो पुरानी वीडियोज पड़ी हैं उनको भी देख हाँ जी, सकते हैं, और जो जानते हैं वो देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है हाँ, गुरुजी। ठीक है, फिर सही मैं बात। तुम्हारा ये अनुभव मैं दूंगा, जिससे कि और सभी लोगों को लाभ मिले, ठीक है बेटा। ठीक है गुरुजी। हाँ, जय गुरुदेव। तो देखिए, आपने उन्हीं की जबान में सुना कि किस प्रकार से हनुमान जी ने उनकी रक्षा की। हालांकि उनके गुरु दूसरे थे जिन्हों से उन्होंने गुरु मंत्र भी लिया है, लेकिन अब गुरु मंत्र तो आपने गुरु जी से ले लिया, लेकिन साधना आप कितनी भी ले सकते हो, मार्गदर्शन किसी का भी ले सकते हो, और मंत्र प्राप्त किसी से भी कर सकते हो, साधना कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने YouTube से मेरा मंत्र लिया और उसकी साधना कर ली, जबकि उन्होंने मुझे बताया तक नहीं था कि भाई मेरी साधना, मैं ये साधना करना चाहता हूँ या मैं ये करूँगा। उन्होंने चुपचाप साधना कर ली। और देखिए, सिद्धि भी उन्हीं को मिलती है जो चुपचाप कर लेते हैं। जो ढंढोरा पीटते हैं ना अनुभवों का, कि मुझे ये दिखाई दिया, मुझे वो दिखाई दिया, हाँ आपकी साधना सिद्ध हो गई, उसके बाद आप बता दिया आपने अपना अनुभव, वो अलग बात है कि भाई साधना सिद्ध हो गई और आपने अपना अनुभव बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है फिर। लेकिन साधना तो सिद्ध हुई नहीं और उससे पहले अनुभवों का ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि अरे मैंने वो साधना की और मेरे साथ ऐसा हुआ और वैसा हुआ मेरे साथ में, और मतलब कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, ऐसा मतलब वो दूसरे को दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि सिद्धियों का बखान नहीं किया जाता। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने कौन सी साधना सिद्ध की है, तो अगर सही तांत्रिक होगा या सही व्यक्ति होगा जिसने साधना सिद्ध की है, वो बिल्कुल नहीं बताएगा मैंने कौन सी साधना सिद्ध की है, क्योंकि बताने का मतलब ही नहीं होता। ढंढोरा थोड़ी पीटना है कि भाई सारे जग में ढंढोरा पीटते फिर वो लेकर के ढोल आके मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, क्यों बताएं? कोई जरूरत ही नहीं है बताने की। तो इसलिए वो लोग आपको साधनाएं नहीं बताएंगे कि मैंने ये साधना सिद्ध कर ली है, जिन्होंने वास्तव में सिद्ध किया है, जिन्होंने, ठीक है। और साधना पूरी होने से पहले अनुभव भी मत बताना। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि मुझे भी मत बताओ अनुभव, जब तक आपकी साधना सिद्ध ना हो। अगर आपकी साधना सिद्ध हो गई तो आप अनुभव बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मैंने जानकारी आपको दी है, तो इससे मैं सोचता हूं कि आपको लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा आपको। इसी के साथ अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।